क्या आप हर महीने अलग अलग ईएमआई पे करके थक चुके हैं? पहला क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या बाइक लोन या कार लोन, और इन सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई, लाइक कोई 15% पे है तो कोई 20% पे है तो कोई 22% पे है तो कोई 36% पे है। तो ऑब्वियसली अगर आप इतने हाई रेट पे आप किसी को ईएमआई पे करोगे तो आपकी सैलरी ही नहीं बचेगी। जो भी आपका इनकम ऑफ सोर्स है उसमें आप 70% टू 75% आप अपनी ईएमआई में लगा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ईएमआईज भी आपकी चल रही होंगी जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन चीजों से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि आपको ये नहीं आइडिया होता है कि आप सारे लोन को एक साथ मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको ये नहीं आइडिया होता है कि आप 36% पे अगर आप पे कर रहे हैं तो अगर आपने गलती से भी उसका कोई भी ईएमआई बाउंस कर दिया तो उसमें पेनाल्टी क्या लगने वाली है, या फिर क्या उसके बाउंस चार्जेस होंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते होंगे। बहुत सारे लोग तो अब मोबाइल से लोन्स लेना शुरू कर दिए हैं, ज़्यादा ईजी हो गया है क्योंकि वो सारा डिजिटली हो गया है। वन क्लिक प्रोसेस में आपको लोन मिल जाता है, बट क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि उसकी हाई रेट भी होती है और अगर आपने गलती से बाउंस कर दिया तो उसमें एडिशनल इतने चार्जेस लग जाएंगे कि आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे लोन्स को कैसे आप क्लब करके अपनी एक सिंगल ईएमआई बना सकते हो, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे एज ऑफ नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पे आप अपने सारे लोन्स को क्लब करके एक सिंगल ईएमआई बना सकते हो, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बाकियों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। 90% लोग सैलरीड होते हैं जो लोन्स में अपने आप को ट्रैप में एक फंसा लेते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे डेब्ट कंसोलिडेशन। डेब्ट कंसोलिडेशन एक ऐसा मेथड है जहां से आप अपनी सारी ईएमआई को कलेक्टिवली आप एक सिंगल ईएमआई बना सकते हो, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाकियों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा लोएस्ट होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कम होगा। ये एक ऐसा मेथड है जिनके 2 या 3 या 4 या 5 अगर लोन चल रहे हैं, इन पांचों लोन को एक साथ क्लब करके एक सिंगल ईएमआई बना सकते हैं और टाइमली फ्रीडमली वो पे कर। तो सबसे पहले डेब्ट कंसोलिडेशन के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि अगर कोई एक लड़का एक क्रेडिट कार्ड यूज करता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% जर्नली होता है, और उसका क्रेडिट कार्ड का बिल लगभग 1 लाख रुपए है। दूसरा उसका लोन चल रहा है पर्सनल लोन, जिसका इंटरेस्ट उसको 16% यानी 16% पे करना पड़ रहा है 2 लाख के लोन अमाउंट पे। और एक छोटा लोन ऐप से उन्होंने लोन लिया लगभग 50,000 रुपए, उसका इंटरेस्ट लगभग 24% का है। और नॉर्मली अगर आप लोन ऐप से लेते हैं किसी मोबाइल के थ्रू तो आपको 20 से अबव ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे देखने को मिलता है। अगर वो लड़का बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 3.5 लाख रुपए का लोन चाहिए, मेरे कुछ लोन चल रहे हैं उनको क्लोज करना है। देखिए, डेब्ट कंसोलिडेशन का एक सिंपल मेथड ये होता है कि आप अगर बैंक के पास जाते हो और आपका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3.5 लाख रुपए हुआ, तो 3.5 लाख रुपए का आप एक्स्ट्रा एक लोन लोगे बैंक के एंड से, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 11 टू 12% के समथिंग होगा, 11 से 12% से ज्यादा नहीं होगा। तो जब बैंक आपको 3.5 लाख रुपए का लोन दे देगा तो आप उस 3.5 लाख रुपए से अपने सारे लोन का डायरेक्टली फोरक्लोज कर दोगे, यानी लोन वो पूरा खत्म कर दोगे। तो अब आपके पास केवल एक लोन रहेगा, वो भी 11 टू 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नहीं, आपके जो भी 36% के थे, 25% के थे, 20% के थे, वो सारे इंटरेस्ट रेट खत्म हो चुके हैं, उनकी कोई भी आपको हैवी ईएमआई पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे ही कहते हैं डेब्ट कंसोलिडेशन। इसमें आपको 4 सबसे ज्यादा फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे डेब्ट कंसोलिडेशन में। फर्स्ट, सिंगल ईएमआई, जीरो कंफ्यूजन। मतलब अब आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक 5 तारीख को पे करना है, कोई 4 तारीख को पे करना है, कोई 1 तारीख को ही पे करना है ईएमआई। आपकी एक सिंगल डेट की ईएमआई फिक्स हो जाएगी और उसी डेट पे आप अपनी ईएमआई को पे करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपकी कोई लेट पेमेंट फीस नहीं लगती है। अगर एक दिन लेट हो जाता है तो इसमें कोई आपका लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगा। सेकंड, सबसे दूसरा फायदा कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका होगा। मतलब आपके जो 36% थे, 24% थे, 25% थे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो गए। अब आपको ओनली 11 या 12% का ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। थर्ड आपका होता है लोअर ईएमआई अमाउंट। इसमें आपको एक सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल जाती है कि आपका लंबा टेन्योर होता है, इसमें आप चॉइस कर सकते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए। तो इसमें जो आपका ईएमआई का अमाउंट होता है वो काफी कम होता है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है वो भी कम लगता है, तो ओवरऑल आपकी इसमें ईएमआई कम हो जाती है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, सिबिल स्कोर का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। मतलब आपको अगर क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है, अगर आप उसका 80,
90,000 रुपीज़ आप पे करते हैं तो वहाँ पे सिबिल आपका डाउन होता है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड फोरक्लोज करने के बाद आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कम दिखता है, जिसकी वजह से आपका जो सिबिल का स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। बट डेप्ट कंसोलिडेशन में एक माइनस पॉइंट भी ये है कि अगर आप अपने लोन को टेन्योर से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपना फोरक्लोज परसेंटेज वाइज पे करना पड़ेगा। अगर 1 लाख का अमाउंट आप लेते हैं तो 4% यानी कि 4,000 रुपये आपको फोरक्लोज कराने के लिए देना पड़ेगा। 3 लाख लेते हैं तो 12,000 रुपये आपके फोरक्लोज कराने के लिए लगेगा। मतलब ये 4% तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, किसी बैंक का 1% भी होता है, 2% भी होता है, 3% भी होता है, वो बैंक वाइज डिपेंड करता है। तो वो आप कैलकुलेशन पहले आप बैंक से कंफर्म कर लेना। आई बिलीव कि आपको डेप्ट कंसोलिडेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बहुत ही राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो। अगर आपको कोई भी कंसर्न्स आता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ड्रॉप करें, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।